बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारत के शहर दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। सांस लेना दुश्वार हो गया है। स्मॉग की वजह से भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मौजूद टीमें परेशान हैं। श्रीलंका ने हफ्ते को अरुण जेटली स्टेडियम में शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया है। बांग्लादेशी स्क्वाड ने मास्क पहनकर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। फ़ज़ाई आलूदगी में भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया भर में पहले नंबर पर है। 6 नवंबर को दिल्ली में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच शेड्यूल्ड है। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अगले 2 रोज तक दिल्ली में फैली आलूदगी में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का बढ़ना मैच को खतरे में डाल सकता है। आईसीसी का कहना है कि सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, खिलाड़ियों की सेहत की हिफाजत का ख्याल रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ियों को डगआउट के बजाय ड्रेसिंग रूम में बैठने का कहा जाएगा। स्टेडियम के अतराफ पानी के छिड़काव का भी प्लान किया गया है। लाहौर में स्मोक का सीज़न शुरू होते ही एलर्जी की अद्वियात मार्केट में नायाब हो गई हैं। मरीज़ अद्वियात के हुसूल के लिए मारे फिर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि स्मॉग सीज़न में तलब बढ़ने की वजह से अद्वियात की दस्तयाबी मुतासर हुई है। लाहौर में स्मॉग की वजह से शहरी एलर्जी समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खुश्क खांसी और सांस में दुश्वारी समेत दीगर बीमारियों का सामना है। तलब बढ़ते ही मार्केट में इन बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात नायाब हो गई हैं। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि सप्लाई कम आ रही है, जिसकी वजह से अद्वियात फौरी ख़त्म हो जाती हैं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के हामिद रज़ा का कहना है कि स्मॉग सीज़न की वजह से डिमांड पूरी करने में वक्त लग रहा है। उनका यह भी कहना था कि सस्ती दवाइयाँ महंगाई की वजह से बनना बंद हो गई हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मॉग से बचना है तो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छी खुराक भी स्मॉग से बचने में मददगार साबित हो सकती है। उम्मे फरवा हमें मजीद रिपोर्ट करेंगी। लाहौर समेत पंजाब आलूदगी की लपेट में है और यही वजह देखने में आ रही है कि 4 रोज़ के बाद लाहौर दूसरा नंबर पर आया, यानी कि आज वो दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन है शहर है और इसके अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 328 रिकॉर्ड किया गया है। अभी हमारे पास इस वक्त डॉक्टर ज़रफ़िशा हैं, इनसे हम जानते हैं कि स्मोक से वो लोग जो बाहर निकलते हैं घरों से किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। बेहतर तरीका यही है कि आप मास्क पहन के रखें। ये आपको मोस्ट ऑफ दी रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो है उनसे कम से कम आपको बचाएगा। लेकिन डेफिनेटली जो आपके एक्सपोज पार्ट्स हैं जैसे आंखें हैं, स्किन है, वो तो स्मोक से फिर इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। अच्छी डाइट का बड़ा इसके अंदर रोल है कि आपकी इम्यूनिटी वो बिल्डअप करके रखे। ऑल्दो जो स्मोक के केमिकल्स हैं वो उसके आपके ऊपर काम तो करेंगे, जैसे स्किन और आँखों के ऊपर काम करते हैं या दूसरी इन्फेक्शंस के ऊपर, लेकिन बॉडी उनके अगेंस्ट फाइट करती है। तो अगर आप पानी अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखेंगे, पानी ज़्यादा पीते रहेंगे, अपनी स्लीप आवर्स को पूरा करेंगे, जनरल हेल्थ बेहतर होगी, जिसकी वजह से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप मास्क पहनेंगे तो आप इस स्मोक से मुतासर होने से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और अच्छी और मतवाज़न खुराक खाएँ। जब आप सेहतमंद रहेंगे तो कोई भी वायरस आ जाए आप पे कभी भी असर नहीं डालेगा। जी। कोयटा के सिंडमन सूबाई हेडक्वार्टर अस्पताल में कॉन्गो वायरस से मुतासर होने वाला एक डॉक्टर इंतकाल कर गया। डॉक्टर शुक्रुल्लाह को ख़राब हालत के बायस गुज़िश्ता रोज़ कराची मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर शुक्रुल्लाह कोयटा के सिंडमन सूबाई अस्पताल में दौरान ड्यूटी कॉन्गो वायरस से मुतासर होने वाले 5 डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 8 अफराद में शामिल थे। गुज़िश्ता रोज़ सीरियस हालत के पेश नज़र उन्हें कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो आज सुबह इंतकाल कर गए। ज़िला आवरान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर शुक्रुल्लाह सिंडमन अस्पताल के शोबा मेडिसिन में तैनात थे। सिंडमन हॉस्पिटल में कॉन्गो वायरस से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले समेत 8 अफराद में कॉन्गो वायरस की तशख़ीस होने के बाद आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया है, जबकि हॉस्पिटल इंतज़ामिया के मुताबिक हॉस्पिटल में ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इस वायरस की रोकथाम यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अस्पताल से मुल्का ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के तीमारदारों की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसराइल की गज़ा पर बमबारी 5वें हफ्ते भी जारी है। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर अल-मग़ाज़ी कैंप पर बमबारी में मासूम बच्चों समेत 51 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के अल-फ़ख़ूरा स्कूल पर भी इसराइल की बमबारी में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 9500 हो गई है। इसराइल ने गज़ा में जामे अल अज़हर के कैंपस पर भी बमबारी की। हमास के मुताबिक गज़ा पर इसराइली बमबारी की वजह से 60 से ज़ायद यरगमाली लापता हो गए हैं। 23 यरगमालियों की लाशें मलबे तले दबी हुई हैं।
हमास हुकूमत ने गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर का इनखला रोक दिया है। अमरीकी सदर ने कहा है कि गजा में इंसानी वक्फे की तजवीज़ से मुतालिक कुछ पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज से तुर्की का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। इसराइल हमास जंग के दौरान मकबूजा मगरबी किनारे की तशद्दुद की बढ़ती हुई सतह का सामना है, जिसमें इसराइली आबादकारों के हमले भी शामिल हैं। नाबलस में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी अवाम के दरमियान झड़पों में 3 फ़लस्तीनी इसराइली फ़ौज की फायरिंग में ज़ख्मी हो गए। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ बरतानिया में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सेंट्रल लंदन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन ने पहले पिकाडली सर्कस पर धरना दिया, इसके बाद ट्रफालगर स्क्वायर तक मार्च किया। एहतजाज में शामिल अफराद ने इसराइल दहशत गर्द रियासत करार दिया। उनका मुतालबा था कि गजा में फिलफौर जंग बंद की जाए। गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ अमरीका में भी लोग सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। गजा में जंग खत्म करने और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के प्लेकार्ड्स उठाए हुए लोगों ने गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया। ओमान में अरब अमरीकी इजलास के मौके पर सऊदी और अमरीकी वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी और अमरीकी वज़राए ख़ारजा का गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी और अमरीकी वज़राए ख़ारजा में गजा में इंसानी और तिब्बी इमदाद पहुँचाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल ने गजा के बाशिंदों की जबरी मुंतकली को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब ने शहरियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम मकामात को निशाना बनाने पर इसकी मजम्मत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज से तुर्की का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के बायस ये फैसला किया गया है। पाकिस्तान फ्यूल दरामद करता है, स्टोरेज सलाहियत बढ़ाने की फौरी ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर PSO के ज़रिए रखे जाएंगे।